नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से आ गया आपके पास, आप लोगों के पास कुछ चीज़ें लेके। ये है आपकी फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और मैं हूं आपका दोस्त परीक्षित, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाले बंगाली बाबू। हम लोग सब है ना चाहते हैं कि जिंदगी में हम आगे बढ़े। होता क्या है, कुछ कुछ कारण सर हम जहाँ पे है वहीं पे रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसका कारण क्या है? सभी के साथ होता है ये, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है कि उन लोग को लगता है कि हम यहाँ पर अटका हुआ है, अटक गए, जिंदगी आगे नहीं जा रहे। परीक्षा में पास होते होते फेल हो जाते हैं, नौकरी लगते लगते लगता नहीं है, प्यार होते होते होता नहीं है, शादी होते होते टूट जाता है। ये सब होते रहता है। पैसा आते आते पैसा आता नहीं है, वहां से पैसा आना था, यहाँ से कुछ मिलना था, मिलते मिलते लास्ट मोमेंट पे नहीं मिलता है। ये जो वर्तमान में हमारे साथ ये सब चीजें हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अतीत। हमारे अतीत 5 चीजें ऐसा है हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, जो हम अगर त्याग नहीं करें, अगर हम उसको छोड़ नहीं दिया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन 5 चीजों की बात हम आज करेंगे आप लोगों के साथ। आप तो देखे हो कि मैं, देखो मेरा ये अतीत है वर्तमान नहीं है, क्योंकि आज मैं कलर लगाऊंगा, बाल कट के इसलिए सफेद निकल गया यहाँ का, लेकिन अभी आज कलर लगा लूंगा, फिर से वर्तमान में आ जाऊंगा तो एक्चुअली ये मेरा भविष्य है, ये वर्तमान भी नहीं है। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ऐसे बोल दिया, मजाक कर लिया आप लोगों के साथ। तो जो चीजें हमारे जिंदगी में बाधा स्वरूप हो जाते हैं, हमारा पथ में, हमारा जो रास्ता है जर्नी का, यात्रा पथ में जो बाधा हो जाते हैं, वैसा 5 चीजों में पहला चीज क्या है? पहला चीज है हमारे पुराने कपड़े, व्यवहार किया हुआ पुराने ओल्ड क्लोथ्स। हमारे पुराने जो कपड़े शपड़े होते हैं ना, शर्ट ट्राउजर जो भी हो, स्वेटर जैकेट, जो हम अभी यूज नहीं करते हैं, जो रख दिया, वो हमारे अतीत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जब वो कपड़े खरीदे थे 1 साल पहले, तब वो कपड़े का जो एनर्जी और आपका जो वो कपड़ा दुकान में जाके जो उसको अच्छा लग गया, वो कपड़ा, वो जो क्लोथिंग, मानो कि शर्ट, एक शर्ट आप लास्ट ईयर खरीदे, आप दुकान पे गया, आपका नजर उस शर्ट पे पड़ा, मतलब आपका प्यार हुआ उस शर्ट से, उस शर्ट का जो एनर्जी है वो आपकी तरफ आ रहा था, और आपका जो एनर्जी है, आपका जो अच्छा लगने का जो एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ शर्ट का एनर्जी का प्यार हो गया, सिंक्रोनाइज्ड हो गया, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया। इसीलिए आप वो शर्ट या तो ट्राउजर जो भी हो, आप खरीद के घर पे ले आए। 1 साल पहले की बात है, तब आप थे, 1 साल पहले का आप थे। आज जो आप हो ना, आप अलग हो आज, क्योंकि 1 साल में आपका एनर्जी में परिवर्तन आया, आप इवॉल्व हुए हो। इवॉल्व, ईच वन ऑफ अस वी इवॉल्व, हम चेंज होते हैं। हर साल हमारे पूरे बॉडी का सेल चेंज होता है, और इसी कारण हमारे शरीर के, हमारे जो सामूहिक एनर्जी है, वो एनर्जी चेंज होते रहते हैं। 1 साल पहले मेरा जो एनर्जी था, आपका जो एनर्जी था, और आज आपका जो एनर्जी है, दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन वो शर्ट जो आप खरीदे थे, उसका एनर्जी तो वही रह गया, पुराने 1 साल पहले का, अतीत का। आपका साथ उसका एनर्जी आज मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए आप अटक जा रहे हो। तो क्या करना है? आपको अतीत को पकड़ के रखना है। अतीत को पकड़ के रखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, भविष्य नहीं आएगा, वर्तमान में नहीं पहुंचोगे भाई। तो काम करना, आपका जितने भी पुराने कपड़े हैं उसको लाके, उसको प्यार से बोलना, भाई थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड, आपका आभार प्रकाश करना उसकी तरफ कि आपके साथ रहा ना अभी तक। तो बोलना, भाई थैंक यू वेरी मच, उसको थोड़ा प्यार देना। तो आज हमारा जर्नी यही खत्म हुआ। तो
तो दूसरे किसी के गले पे जाके पड़ो और उसको तुम्हारा एनर्जी दो और उसको भला करो, दूसरे का भला करो बोल के कपड़े को दान में दे दो। या तो आपको जो करना है, आपको बेचना है तो बेच भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुराने कपड़े भी बेचता है ना, लेकिन दान कर दो यार। बहुत लोगों के पास कपड़े नहीं होते, दे दो उन लोगों को। आपका हो गया, उसके साथ आपका जो शादी हुआ था वो डिवोर्स हो गया, अब डिवोर्स करके उसको दे दो। लेकिन डिवोर्स करने से पहले कपड़े के साथ उसको जरूर प्यार से बोलो थैंक यू भाई। अतीत को पकड़ के मत रखो। ये पुराने कपड़े आपका अतीत को आपके घर में, आपकी ट्रंक में, सूटकेस में बंद करके रख दिया, वो जा नहीं रहा, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और दूसरे कारण क्या है, आप थैंक यू क्यों बोलोगे उस पुराने कपड़े को? जब आप दान कर दे रहे हो, देने से पहले थैंक यू इसलिए भी बोलना कि आपका साथ जो संबंध है उसका एक एनर्जी साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो थैंक यू बोल के। लाए थे प्यार से, जब जाने दे रहे हो थैंक यू बोल रहे हो, आपका जो एनर्जी साइकिल है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए उनको जाने दो थैंक यू बोल के, आभार प्रकाश करके। अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 है टूटा फूटा बर्तन, वासन, पॉट्स, पैन्स, कप्स आपके घर में जो रखा हुआ है। ज़्यादातर आपकी किचन में आपकी माता जी ने या तो आपकी बीवी ने, बहन ने, दीदी ने, कुछ कुछ पुरुष भी पुराने टूटे हुए चीज को रख देते हैं। अब सोचो ये बात, ये चीज जो आप खरीदे थे वो पूरा था, एकदम सुंदर एक कप, मान लो कि एक कप खरीदे थे, सुंदर एक कप था, टूट गया। अभी जब कप खरीदे थे उसका एक एनर्जी फॉर्मेशन था, एक पर्टिकुलर टाइप का एनर्जी था। जैसे टूट गया वो कप, एनर्जी में ऐसा ऐसा बाधा आ गया, एनर्जी उल्टा पुल्टा पागल जैसा हो गया। एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ उसका मैच नहीं हो रहा है। अभी आप उसको क्विक फिक्स, क्विक ग्लू आता है ना, सब तो पट से लग जाता है, ग्लू शू लगा के उसको जोड़ के घर पे रखा मत करो। वेरी बैड एनर्जी, बहुत ही खराब एनर्जी पैदा करेगा और आपको आगे जाने से रोकेगा, जाने नहीं देगा। टूटा फूटा चीजें घर से विदा करो, त्याग करो, वर्जन करो, अदरवाइज आप आगे नहीं जा पाओगे। आप वर्तमान में आप अटक जाओगे और वहीं के वहीं पे और वहीं के वहीं रह जाओगे आप। इसीलिए जितने भी पुराने चीजें हैं घर पे सब विदा करो। आप चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर होते हैं जूते जूता या जूते जो भी बोलो, स्पेशली पुराने जूते। होता क्या है, जूते बेचारा आपको पूरा जिंदगी आपको ले के आपका वजन उठा के चलते रहते हैं। 3 साल से चल रहा है, आप पुराने जूते को छोड़े नहीं हो, उसी को पहनते रहते हो। जब आप वो जूता खरीदे थे 3 साल पहले, आप कोई और थे। आज आप जो हो, 3 साल पहले आप वो नहीं थे, आप अलग कोई थे, आपका एनर्जी अलग था। जूतों के साथ वो जो जूते आप खरीदे थे, उन जूतों के साथ आपका एनर्जी मैच हो रहा था। आपका जूता बेचारा, आपका वही पुराना एनर्जी, आपका अतीत, 3 साल का आपका जो कहानी, वो कहानी ले के घूम रहा है, जूते के अंदर ठूस के भरा हुआ है। आपका अतीत, आपका स्ट्रगल, आपका दुख, आपका सुख भी, लेकिन सब पुराने। और उसी में फिर से आप पांव डालते हो और वही लेके घूमते रहते हो। दूसरा जूता आप नहीं खरीदा। पुराना जूता जब पहनते रहते हो, वही पुराने अतीत, पुराने एनर्जी आप आपके ऊपर लाते हो और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए पुराने जूते जितने भी है आप उसको त्याग करो और किसी को दे दो, या तो किसी को दे देना ही अच्छा है, क्योंकि वो पुराने, भले जूता पुराने हो, दूसरे के पास जाएगा तो उसके लिए वो नया ही होगा, इसलिए उनका अच्छा ही होगा। 4 नंबर है पुराने स्मृति। स्मृति यानी के यादें। हम लोगों को छोड़ के जो लोग चले गए, गुजर गए ऊपर, उनका व्यवहार किया हुआ चीजें हम घर में रख देते हैं।
मम्मी का, पापा का, अंकल का, दादू का, दीदा का, कोई बहुत पेनफुल भाई बहन का, बच्चों का, और ज्यादा पेनफुल, बहुत दुखदायक होता है ये चीजें। तो उनका व्यवहार किया हुआ चीजें हम लोग घर पे रख देते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, दुख होता है। और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको वो जो यात्रा पथ में चले गए, जो लोग चले गए एक यात्रा में जा रहे हैं, वो एक यात्रा में है दूसरी जिंदगी की तरफ, हम लोग उनको रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। अब समय आ गया उनको जाने देने का। और आप जो अटके हुए हो उनकी यादें लेके, उनसे भी आपको मुक्ति मिलने का समय अब आ गया। उनका व्यवहार किया हुआ चीज़ें, कपड़े, जूते, नेल पॉलिश, चश्मा, जो भी हो, फिर उनका फोटो भी सामने मत रखो, मन में रखो, उनको मन के अंदर रखो, सामने मत रखो, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि वो जाना चाहते हैं, उनको जाने दो। जितना उनको याद करोगे, जितना उनकी फोटो की तरफ देखते रहोगे, उनके पास वो एनर्जी का, आपका जो एनर्जी का वाइब्रेशन पहुंचेगा, वो रुक जाएंगे, वो जा नहीं पाएंगे, उनको जाने दो। ये गया 4 नंबर। आखिर 5 नंबर, घर के अंदर उल्टा सीधा चीजें रखना, कपड़ा रख देना का इधर ढेर बना के, टेबल चेयर उल्टा पलटा, बहुत सारे फर्नीचर घर में, क्लटर जिसको बोलते हैं, क्लटर, आन शान मतलब उल्टा सीधा करके रखा हुआ है, घर ठीक ठाक से नहीं रखा है। टेबल ऐसा, चेयर ऐसा एंगल में उल्टा हुआ, बर्तन उलट के पड़ा है, जूता उल्टा हुआ। सीधा करो, सब चीजों को सीधा स्ट्रेट लाइन में रखो, ऐसे ऐसे, और या तो ऐसे, 1 2 3, सब तीनों साइड एकदम ब्यूटीफुली अलाइंड होना चाहिए। समझ गए ना? सुबह जब उठोगे, अपना बेड, आपका जो बिस्तरा है, उसको ठीक ठाक प्लेन करो, ब्यूटीफुल बनाओ। देखोगे आपका घर का एनर्जी बहुत बढ़ गया और आपको आगे जाने दे रहा है। घर में ज्यादा चीज मत रखो, कम चीज रखो, कम चीजों को ठीक ठाक से रखो। मैंने एक वीडियो किया था कि घर पे बहुत ज्यादा फर्नीचर होने से क्या होता है, हमारा एनर्जी वो सूस लेता है, उनका एनर्जी बढ़ता रहता है, हमारा एनर्जी कम होते रहता है। एनर्जी चोर है ये सब, नंबर 1। नंबर 2, चीजें अगर उल्टा सीधे रखोगे ना, टेढ़ा बेका करके रखोगे घर पे, उसमें भी एनर्जी फील्ड में डिस्टरबेंस होता है और उसके कारण हम स्टक होते हैं। लगता है कि नौकरी होते होते हो नहीं रहा है, शादी होते होते हो नहीं रहा है, प्यार होते होते हो नहीं रहा है, ओ पैसा आना था आते आते नहीं आ रहा है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज आप अपनी अतीत में, आपका जो पास्ट है उसमें अटके हुए होते हो, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो क्योंकि आप बढ़ना नहीं चाहते हो, आप आपकी पुराने अतीत में आप गड़े रहना चाहते हो। सो इसीलिए दोस्तों, ये जो 5 चीज मैंने बताया आपको, इन 5 चीजों को घर से त्याग करो, वर्जन करो, दूर करो। देखोगे नदी की तरह आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। बस आज यहाँ तक। आप लोग सब अच्छा रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।